दोस्तों कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हम कभी सोचे भी नहीं होते। इसमें से एक घटना या एक बुरा सपना ऐसा भी है जिसमें हमारा दिमाग सोच ही नहीं पाता है। ये है स्टेट ऑफ माइंड कोमा। कोमा आज हर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, पर आज हम आपको उसके कुछ विक्टिम्स के बारे में बताएंगे। कोमा किसी भी हेड इंजरी की वजह से हो सकता है। अगर वो इंजरी सीरियस हो तो कोमा ज़्यादा दिनों तक रह सकता है, और अगर नॉर्मल तो कुछ ही दिनों में ख़त्म भी हो सकता है। ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। यहाँ तक कि अल्कोहल पॉइजनिंग और ज़्यादा ड्रग्स लेना भी इसकी वजह बन सकती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को खासकर इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका ब्लड शुगर लेवल हाई या लो हुआ तो वो भी कोमा के विक्टिम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कोमा के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जो आप नहीं जानते। कोमा एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां दुनिया आपको दौड़ती हुई दिखाई देती है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, पर कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। कोमा के विक्टिम्स ये बताते हैं कि उन्हें आसपास की हर चीज़ सुनाई देती है, पर जब भी वो रिस्पॉन्ड करने जाते हैं तो उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो जाती हैं। कोमा के समय लोगों को आईसीयू में रखा जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इससे बाहर नहीं आ पाते। नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग इससे जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इसके कुछ विक्टिम्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला नाम आता है डेव मेहर का। डेव मेहर लगभग एक दशक से अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। उनकी इसी कारण के आदत वो कोमा के स्टेट में चले गए थे। हालांकि मेहर ने बताया कि उन्हें कोमा में हर एक चीज़ सुनाई देती थी, यहाँ तक कि आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में भी उन्हें अच्छे से पता था। डॉक्टर्स की माने तो उनका कोमा बहुत ज़्यादा सीरियस था और उनका आना नामुमकिन था। डेव ने यह भी बताया कि वो जब भी रिस्पॉन्ड करने जाते थे उनका ब्रेन जैसे शट डाउन हो जाता था। अगली विक्टिम का नाम है दोस्तों केई किट्रेल। केई किट्रेल जब टीन एज में थी तभी वो कोमा से सफ़र हुई। केई किट्रेल ने बताया कि वो एक अलग ही दुनिया में जीने लगी थी। वो थी तो कैलिफोर्निया में एडमिट, लेकिन उनकी दुनिया अलास्का में थी। जी हाँ दोस्तों, अलास्का एक बहुत ही ठंडा शहर है और उन्हें जैसे लगता था कि उनका हाथ और पैर बिल्कुल जम चुका है और वो एक बहुत ही बर्फीले पहाड़ में वो पहुंच गई थी। दोस्तों, एक विक्टिम था जो कि 20 साल तक कोमा में था, और जब वो उससे बाहर आया तो हैरानी की बात यह है कि कोमा उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई। जी हाँ, उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक हो गई थी, यानी वो जो भी चीज़ें एक बार देख या सुन लेता वो उसे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती। उसके माइंड में एक ऐसी एबिलिटी विकसित हो गई थी कि जिसकी वजह से वो किसी का भी कन्वर्सेशन वर्ड टू वर्ड याद रख सकता था। वो किसी भी चीज़ को नहीं भूलता था। डॉक्टर भी इससे बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर कोमा से इसके ऊपर ऐसा क्या असर पड़ा, और ये बात जानकर बहुत हैरान हुआ कि वो स्मोक करता था। उसने कहा कि मैं तो कभी स्मोक करता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों उसकी पिछली 15 साल की मेमोरी मिट चुकी थी, और उसके बाद उसने स्मोकिंग करना पूरी तरीके से छोड़ दिया। दोस्तों, अगले विक्टिम का नाम है मार्टिन पिस्टोरियस। मार्टिन पिस्टोरियस अब तक के सबसे रहस्यमयी कोमा विक्टिम्स में से एक है। मार्टिन केवल 12 साल का था जब ना जाने क्यों वो कोमा में चला गया था। हालांकि मार्टिन के इस हालत का जिम्मेदार वो डॉक्टरों को भी मानता है, क्योंकि डॉक्टरों ने बिना किसी टेस्ट के ही उसे कोमा का विक्टिम प्रूव कर दिया था। और उसने अपनी एक किताब द घोस्ट बॉय भी लिखी है, जिसमें उसने अपनी सारी आत्मकथा बताई है कि उसके वो 12 साल, जी हाँ, मार्टिन 12 साल तक कोमा में था, और लगभग 25 साल का जब हुआ तब वो कोमा से जागा था। उसने बताया कि वो सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ वो देख भी रहा था, यहाँ तक कि बार्नी, जो कि उसे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था। बार्नी एक कार्टून है जो कि मार्टिन को बचपन में पसंद था। वो उसे लगभग 20-20, 22-22 घंटे तक देखा करता था। उसने बताया कि उसके दिमाग में हमेशा बार्नी ही चलता रहता था, और इस वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा। मार्टिन ने बताया कि उसकी माँ एक बार उसके पास बैठी थी और उनकी माँ ने यह भी कहा था कि मैं तुझे इस हालत में नहीं दे सकती, तू मर जाए तभी अच्छा है। उसके बाद मार्टिन को खुद के ऊपर बहुत शर्म आने लगी और वो चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन उसके बाद उसके अंदर न जाने कैसी आत्मशक्ति पैदा हुई कि वो जीने की लालसा रखने लगा। और आखिरकार 12 साल के बाद
मार्टिन कोमा से बाहर निकला। उसके बाद मार्टिन के 1 साल तो यही सोचने में बीत गए कि मेरे ज़िंदगी के 12 साल यूँ निकल गए। हालांकि उसके बाद वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और उसने शादी भी की। उसने कहा कि अगर आपके अंदर जीने की ललक है तो आप कोमा तो क्या, बड़े से बड़ी बीमारी से भी बाहर आ सकते हैं। उसने बताया कि आज मैं जो भी ज़िंदगी जी रहा हूँ वो सिर्फ अपने दम पे जी रहा हूँ। तो दोस्तों, भले ही कोई बीमारी बड़ी ही क्यों ना हो, भले ही वो आपकी ज़िंदगी के साल क्यों ना ले ले, लेकिन अगर आपके अंदर जीने की इच्छा है तो आप हर एक बीमारी को मात दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।